तो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वीडियो प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से आगे तैयारी चलती रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस बदले में एक लाइक और एक कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को तो हम बना ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो हम बार बार फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मैं जरा एक बार यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है और बार बार साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये सब का मान आ रहा है सामने। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैं इसी सवाल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर जरा फोकस करिए। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन बराबर मान होता है, एक मिनट, साइन बराबर होता है P बाई एच, कॉस बराबर होता है B बाई एच, और टेन बराबर होता है P बाई बी। ठीक है, अब ठीक इसके अपोजिट जो होते हैं उसका भी मान मैं आपको लिख देता हूँ। साइन कॉस टेन, उसके बाद होता है कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, कॉसेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर क्या होगा, कॉट बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये याद कर लिए, ये हो गया। बस इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि P बाई एच है, ये हो जाएगा H बाई P। सेक का मान H बाई बी, कॉट का मान B बाई P। ठीक इसका उल्टा इसका मान होता है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद करेंगे, ये याद रहेगा, फिर आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि 15 cot a बराबर 8 है तो cot a का मान निकालना होगा सबसे पहले। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8, 15 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 8/15। अब बच्चों जब इतना पता चल गया तो 8/15 cot a का मान है, यानी कि इधर देखिए cot a का B बाई P। अब यहाँ पे आपको पता चला कि क्या होता है, B बाई P, यानी कि B का वैल्यू कितना हुआ 8 और P का वैल्यू कितना हुआ 15। यानी कि त्रिभुज के दो कोण तो आपको पता चल गया, तीसरा निकालना है, यानी कि B और P पता है तो H निकालना है। तो H निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो H बराबर फॉर्मूला आप लगाएंगे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, बस इस फॉर्मूला पे बिठा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ओके, चलिए 8 का स्क्वायर करेंगे, आंसर हमारा कितना आएगा, 64, 88 64, अब 15 का 15 15 ही है 225। ठीक है, स्क्वायर समझ रहे हैं ना, 8 को 8 से गुना कर दीजिए 64, 15 का स्क्वायर 15 को 15 से गुना कर दीजिए 225। अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8 और ये हो गया 289। अब 289 का रूट तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब ये हमको H भी पता चल गया कि हमारा 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। जब H तक पता चल गया तो अब आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं, साइन A का मान लिखना था, निकालना था, साइन A बराबर और फिर सेक A बराबर। ठीक है, साइन A बराबर और सेक A बराबर। साइन A बराबर, साइन का क्या होता है P बाई एच। ठीक है, सेक का क्या होता है, देख लीजिए H बाई बी, यही होता। अब इसका जो मान होता है सो डाल दीजिए, P का वैल्यू कितना है हमारा 15 और H का वैल्यू हमारा कितना निकल गया है 17।
तो ये हो गया 15/17। फिर sec a का h कितना है 17, b कितना है हमारा 8, तो 17/8 हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान और मजेदार तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।